हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। तो हमने यहाँ पे शुरू किया था ड्रग्स फॉर ब्रोंकियल अस्थमा। सो आज हमारी लास्ट क्लास होगी जिसमें हमने एंटी आईजीई एंटीबॉडीज के बारे में जानना है। इसमें हमारे पास ड्रग है ओमेलीजुमैब। तो ओमेलीजुमैब जो है ये एक तरह के मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंटी आईजीई मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, यानी इस एंटीबॉडीज के अगेंस्ट में ही एंटीबॉडीज होती है, ठीक है, जिसका नाम है ओमेलीजुमैब। अब ये अपना मैकेनिज्म कैसे शो करती है। बेसिकली क्या करती है, देखो जो मास्ट सेल होता है, मास्ट सेल के ऊपर हमारी आईजी एंटीबॉडीज अटैच होती हैं। अगर आईजी एंटीबॉडीज अटैच होंगी मास्ट सेल सरफेस पे, उसके बाद एंटीजन आएगा, देन वो बर्स्ट कर जाएंगी मास्ट सेल, और वहां पे हिस्टामिन, ल्यूकोट्राइन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन, सारी चीजें वहां पे रिलीज हो जाएंगी। ठीक है, उसकी वजह से इन्फ्लामेशन, देन आपको पता है क्या होता है आगे। देखो यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी में कोई भी एलर्जन आया, ठीक है, जब ये एलर्जन मैक्रोफेज से, आपको पता है कि जब मैक्रोफेज से कांटेक्ट में आता है तो मैक्रोफेज इसको खा जाता है। मैक्रोफेज का मतलब क्या होता है, खाना, यानी बड़े बड़े मैक्रोफेजेस होते हैं जो इस एलर्जन को खा जाते हैं। और यहाँ पे जब ये इसको इंगल्फ कर लेते हैं, देन यहाँ पे इसको फ्रेगमेंट कर देता है, इसी एलर्जन का है, इसको छोटे छोटे पीस में तोड़ देता है। और जब ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स, ये इस फ्रेगमेंट्स को क्या करता है, यहाँ पे इसके ऊपर एक HMG होता है, HMG वो भी 2 होता है, ठीक है, इसके ऊपर ये फ्रेगमेंट्स अपने आप पे अटैच कर लेते हैं। ये जो फ्रेगमेंट है ऐसे अपने सरफेस पे बाइंड कर लेते हैं। अब हमारी बॉडी क्या करती है, जो टी सेल्स होते हैं, इन टी सेल्स के ऊपर यहाँ पे इस तरह से रिसेप्टर काइंड ऑफ लगे होते हैं, यहाँ पे इसके साथ ही बाइंड कर जाएंगे, ठीक है, इस तरह से इनकी रिएक्शन हो जाएगी। ये टी सेल है। अब क्या होगा, यहाँ पे साइटोटॉक्सिक रिएक्शन होगी। साइटोटॉक्सिक रिएक्शन, इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन होती है साइटोटॉक्सिक रिएक्शन होती है। अब यहाँ पे साइटोकाइन्स रिलीज हो जाएंगे। साइटोकाइन जैसे इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5, दीज आर द साइटोकाइन्स रिलीज, साइटोकाइन्स होते हैं बेसिकली। अब यहाँ पे ये ब्लड में रिलीज हो रहे हैं। अब ये एक्टिवेट करते हैं जाके प्लाज्मा को, प्लाज्मा बी सेल्स को और एसिनोफिल्स को। प्लाज्मा बी सेल्स हमेशा आगे जाके एंटीबॉडीज बनाती है। अब यहाँ पे इस केस में आईजीई एंटीबॉडीज यहाँ पे बन रही है, ठीक है। प्लाज्मा सेल्स हमारी क्या करती हैं, आईजी एंटीबॉडीज को यहाँ पे बनाएंगी, और आगे जाके यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एसिनोफिल्स होते हैं। एसिनोफिल्स यहाँ पे ये एक्टिवेट कर देते हैं एसिनोफिल्स को, एंड देन यहाँ पे ल्यूकोट्राइन्स, प्रोटीन्स वगैरह बनेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो इस ल्यूकोट्राइन्स प्रोटीन बन रहे हैं ये आगे जाके सेल को डैमेज कर देंगे, ठीक है। और जो ये आईजी एंटीबॉडीज हैं ये फर्दर जाके मास सेल पे जाके बाइंड करेंगे। अब मास सेल पे जब ये बाइंड करेंगे, अगर दोबारा से अगेन अभी मास सेल के ऊपर ये एंटीबॉडीज बाइंड कर गई, अभी कुछ ऐसे ब्लड में भी फ्री भी होती हैं और मास सेल के ऊपर भी लगी होती हैं। अब दोबारा से जब एलर्जन आएगा, एलर्जन यहाँ पे भी अटैच करेगा क्योंकि यहाँ पे भी एंटीबॉडीज हैं। अब मास्ट सेल क्या होती है, बर्स्ट कर जाएगी, यहाँ पे डीग्रेनुलेशन हो जाएगा। डीग्रेनुलेशन होने के बाद यहाँ पे हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन्स, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन, ये सब चीजें रिलीज होंगी। अब ये सारी चीजें रिलीज होंगी तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन भी होगी। और ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन अस्थमा में होना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसमें इंसान को सांस नहीं आता। तो इसलिए हम यहाँ पे इस एंटीबॉडीज को प्रिवेंट करते हैं ताकि ये मास्ट सेल पे जाके बाइंड ना करे, ठीक है। अगर ये एंटीबॉडीज मास्ट सेल पे बाइंड करेंगी तो ये सारी चीजें रिलीज होंगी, ये रिलीज होंगे तो ऑब्वियसली बात है ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। तो हम यहाँ पे प्रिवेंट कर देते हैं ये एंटीबॉडीज यहाँ पे जाके बाइंड ना करे। तो इसके लिए हम यहाँ पे ड्रग बात लिखी हुई है कि जो ये ड्रग है ये प्रिवेंट करती है बाइंडिंग ऑफ आईजीई टू द मास्ट सेल। ये प्रिवेंट करेंगे तो यहाँ पे डिग्रेनुलेशन नहीं होगा, मीडिएटर्स रिलीज नहीं होंगे, और इसको हम पेरेंट्रिल लेते हैं, ठीक है, यानी इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं। इट इज यूज एज अ एड ऑन ड्रग इन रेजिस्टेंस केसेस ऑफ देयर ब्रोंकियल अस्थमा। ये यहाँ पे से कुछ साइड इफेक्ट भी हैं, जैसे रेडनेस हो सकती है, स्टेनिंग हो सकती है, इचिंग हो सकती है इन ड्यूरेशन, ये सारे इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। सो आपको समझ आया होगा आई होप। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।